Hello everyone, today we are going to discuss about what is the difference between made of and made from. This is very interesting topic. So, what is the difference? Difference क्या है made of में और made from में? देखिए, when the actual physical form of the material doesn't change during the process of making the subject. इसका मतलब है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को बना रहे हैं और अगर वो हम जिस सब्जेक्ट को बना रहे हैं अगर वो मतलब जैसे हमने मान लो चेयर बनाई, बाय वुड बनाई हमने वुड के हेल्प से, तो हम उस वुड के हेल्प से, ऐसा नहीं है कि हम वुड के हेल्प से किसी और ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, बट जो वुड के हेल्प से अगर हमने चेयर बनाई तो अगर हम उस चेयर को तोड़ दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दोबारा वुड में कन्वर्ट हो जाएगी। चेयर कैसे? चेयर देखो, चेयर इस तरह से है, अगर मैंने इसका ये पार्ट निकाल लिया या मैंने इसकी ये लेग पार्ट निकाल लिया तो वो एक तरह से हमारे पास वुड आ जाएगी। ये अगर मैंने लेग पार्ट निकाला तो वुड, और अगर मैंने ये वाला पार्ट निकाला तो इस तरह से भी वुड आ जाएगी। हर तरह से वुड ही आएगी मेरे पास। तो मतलब मेड ऑफ का यूज़ वहाँ पर होता है, मेड ऑफ का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को बाय किसी प्रोसेस से, अगर हम उसे किसी भी प्रोसेस से हम कोई प्रोसेस अगर इस ऑब्जेक्ट पर करते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो केस में चेंज हो सकता है। जिस ऑब्जेक्ट से हमने बनाया है दूसरे ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकता है। जैसे मैंने चेयर बनाई है वुड से, तो फिर अगर मैं चेयर का कोई एक पार्ट तोड़ लूँगी, पूरी चेयर को ही तोड़ दूँगी, तो वो दोबारा से वुड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ। दूसरा है माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, मेरा हाउस ब्रिक्स से बना है। अगर मैं उसमें से एक ब्रिक निकाल लूँ तो वो भी तो ब्रिक ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये होता है। अब अगर हम बात करें मेड फ्रॉम की, तो व्हेन द एक्चुअल फिजिकल फॉर्म ऑफ द मटेरियल डज चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट। अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, अब जो वाइन है वो ग्रेप से बनी होती है, तो अब अगर मैं उस वाइन को कुछ भी करूं, किसी भी प्रोसेस से करूं, लेकिन मैं उसे ग्रेप्स में चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़, जो पेपर होता है वो किससे बना होता है? ट्री से बना होता है। अब मैं इस पेपर को तो फिर अगर आप पेपर के साथ कोई भी प्रोसेस कर रहे हो लेकिन आप पेपर को दोबारा एक ट्री में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। कुछ भी कर लो लेकिन कर ही नहीं सकते। तो मेड ऑफ का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम बना रहे हैं तो हम उसी ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को दोबारा से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम मेड फ्रॉम में वो होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाया तो हम उस ऑब्जेक्ट को दोबारा उस ऑब्जेक्ट में कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है द ग्लास इज मेड डैश सैंड, इसमें ऑफ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा ये आपको बताना है। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ कि जो ये ग्लास है ये सैंड यानी कि मिट्टी से बनी है, तो ये इसमें ऑफ आएगा या फ्रॉम, ये आपका काम है, तो ये आपको बताना है। बाकी मैं इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में समझा दूंगी, ठीक है। पहले 1-2 पर्सन आंसर करेंगे फिर मैं समझा दूंगी अगर उनका गलत होगा, ठीक है, और सही होगा तो भी समझा दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।